हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल। ठीक है, ये आपकी अमीन पटवारी की क्लास 100% फ्री है। आपको ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आप भूटानी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी और साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाटरफॉल। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा जिले का सरभंजा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। ठीक, बात कर रहे हैं हम लोग सरगुजा नदी का सरभंजा वाटरफॉल, मतलब छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, सरभंजा। ठीक, ये मिलेगा कहाँ हम लोगों को, सरगुजा में। और सरगुजा के कहाँ, मेन पार्ट। तो सरगुजा के मेन पार्ट से एक नदी निकलती है, ठीक, उसका नाम क्या है, मांड नदी। तो इसी मांड नदी पर जो वाटरफॉल बनेगा वो क्या हो जाएगा, सरभंजा वाटरफॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है टाइगर पॉइंट। ठीक, देखिए मेन पार्ट में टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, ऐसे बहुत फिश पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना। तो उनके बारे में देखते हैं। टाइगर पॉइंट वाटरफॉल सरगुजा जिले के किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक, मेन पार्ट मांड नदी नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या हम लोगों को सरभंजा वाटरफॉल मिलता है। उसके बाद मेन पार्ट क्षेत्र महादेव मुड़ा नदी। ठीक, तो हम लोगों को जो टाइगर पॉइंट देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, मेन पार्ट की महादेव मुड़ा नदी में। ठीक, इसको टाइगर पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों को वाटरफॉल देखने मिलता है ना, वहाँ पे टाइगर पानी पीने आता है ना। तो इस कारण उसका नाम क्या रखे हम लोग, टाइगर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस वाटरफॉल को कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। देखो ये ना जो हमारा अंकुरी नाला वाटरफॉल है, इसको ना हम लोग क्या बोलते थे, कोरिया का एयर कंडीशनर। जब हमारा MCB कोरिया का ही पार्ट था, तब जो अंकुरी नाला वाटरफॉल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था, कोरिया में। लेकिन अभी अंकुरी नाला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये आ जाता है कहाँ, MCB, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर किस वाटरफॉल को, देखा मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के किस जलप्रपात को, मतलब किस वाटरफॉल को कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। अभी मैंने बताया क्या कि पहले जो MCB है वो किसका पार्ट था, कोरिया का ही पार्ट था। तो हम अंकुरी नाला को क्या कहते थे, कोरिया का एयर कंडीशनर। अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है रामदाह या रामदाह वाटरफॉल बनास नदी पर स्थित है या मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के किस गांव में है। ठीक, देखिए जो बनास नदी है ये हम लोगों को कहाँ मिलेगी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, और यही बनास नदी पे एक वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, रामदाह वाटरफॉल है। तो ये मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कौन से गांव में है। ठीक, तो ये पड़ेगा हम लोगों को भंवरखो गांव में। ठीक, कौन से डिस्ट्रिक्ट, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अन्य प्रपातों की सूची में नहीं है। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके, कि कौन सा वाटरफॉल मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का पार्ट नहीं है। ठीक, तो देखो ननकी घाट वाटरफॉल ये कहाँ है, ये चिरमिरी में है। ये आनंदपुर जलप्रपात ये भी हमारे MCB में मिल जाएगा। उसके बाद है कर्म घोंघा वाटरफॉल, ये भी MCB में है। ठीक, तो बात करते हैं हम राजपुरी वाटरफॉल की। तो राजपुरी वाटरफॉल कहाँ पड़ता है, ये है हमारे जसपुर में। ठीक, ये है हमारे जसपुर में। तो राजपुरी वाटरफॉल कहाँ हो जाएगा, जसपुर। उसके अलावा ननकी घाट, आनंदपुर और कर्मधोंधा कहाँ मिल जाएगा हमें, MCB में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के हसदेव नदी पर कौन सा वाटरफॉल है। ठीक, अमृतधारा और रामधार नहीं, गावर घाट और अंकुरी नाला। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, गावर घाट और अंकुरी नाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल जसपुर जिले के अन्य जलप्रपातों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक, तो देखो जो राजपुरी है वो अभी हम लोगों ने बात किया कि राजपुरी कहाँ है, जसपुर में है। ठीक है, द नगरी भी कहाँ है, जसपुर में है। ठीक है, ये बात करते हैं इसकी देव प्रवाह की। जो देव प्रवाह वाटरफॉल है ना, ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा, सरगुजा में। ठीक, ये हम लोगों को मिलता है सरगुजा में। उसके अलावा राजपुरी, द नगरी और दराब धाग, ये तीनों वाटरफॉल हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, जसपुर ज़िले में।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात और उनके जिले के संबंध में गलत है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रानी दाह वाटरफॉल। रानी दाह वाटरफॉल कहाँ है? जसपुर में है। अमृतधारा वाटरफॉल ये हमारे MCB में है, ठीक है। मकरभंजा वाटरफॉल, ठीक, देखो मकरभंजा वाटरफॉल ये कहाँ है? जसपुर में। मकरभंजा वाटरफॉल को ऐसा बोलते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ना, 400 फीट। उसके बाद है सेडम। सेडम कोरिया। सेडम वाटरफॉल जो है ना वो कोरिया में नहीं है। सेडम वाटरफॉल कहाँ है? ये है हमारे सरगुजा में, ठीक है। कहाँ है? सरगुजा में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखो यहाँ बात करते हैं रानी दाह वाटरफॉल की। रानी दाह वाटरफॉल हम लोगों को जसपुर में देखने को मिलता है। और देखो इस जसपुर में जो हम लोगों को रानी दाह वाटरफॉल मिला है ना, उसकी एक कहानी है कि यहाँ पे जो एक रानी थी वो क्या की थी? सुसाइड कर ली थी, ठीक, उसी जगह पे जाकर। तो इसीलिए इस वाटरफॉल का क्या नाम पड़ गया? रानी दाह वाटरफॉल पड़ गया, ठीक है। तो रानी दाह वाटरफॉल आत्मदाह की एक कहानी, मतलब यहाँ पे इसके सुसाइड करने की कहानी चलती है रानी दाह वाटरफॉल में, ये ठीक है। गुल्लू वाटरफॉल, ठीक। गुल्लू वाटरफॉल कहाँ है? ये है हमारे बादलखोल, कहाँ? अभ्यारण्य, मतलब बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक। और बादलखोल कहाँ है? ये हमारा जसपुर में। तो देखो जसपुर में जो हमारा बादलखोल सेंचुरी मिलेगा, अभ्यारण्य मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों को कौन सा वाटरफॉल दिख रहा है? गुल्लू वाटरफॉल मिल रहा है, ठीक। तो ये भी सही है। हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है, हमें गलत को ढूंढना है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग मकरभंजा वाटरफॉल की, ठीक। तो देखो जो मकरभंजा वाटरफॉल ना ये ईब नदी पे नहीं है, ये किस पे है? महान नदी पे है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? महान नदी है। उसी पर हम लोगों को क्या मिलता है? मकरभंजा वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद आता है छिपा घाट वाटरफॉल, ये हम लोगों को बगीचा ब्लॉक में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पवई वाटरफॉल बलरामपुर जिले के किस नदी पर है, ठीक। देखो पवई वाटरफॉल ना हम लोगों को चिनार नदी पे मिलता है। और चिनार नदी किसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है? तो ये किसकी है? कन्हार की। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कन्हार की जो ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है वो कौन है? चिनार है, ठीक। और इसी चिनार नदी पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? पवई वाटरफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सतबहिनी झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, ठीक। तो देखो सतबहिनी वाटरफॉल हम लोगों को कहाँ मिलेगा? बलरामपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं जलप्रपात और उससे संबंधित जानकारी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक। हम लोगों को पता है कि अंकुरी नाला को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग कि ये कहाँ है? सॉरी, अंकुरी नाला वाटरफॉल का क्या है कि ये कोरिया में, ये अभी MCB में है और इसको क्या बोलते हैं हम? कि ये कोरिया का एयर कंडीशनर है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रानी दाह, ठीक। रानी दाह वाटरफॉल एक रानी के आत्मदाह की कहानी, मतलब उसकी सुसाइड करने की कहानी है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद सुखलदरी वाटरफॉल के पास मकर संक्रांति पर मेला लगता है, तो हाँ सुखलदरी वाटरफॉल के पास क्या लगता है? मेला लगता है। उसके बाद आते हैं पवई वाटरफॉल के बारे में। पवई वाटरफॉल रिहंद नदी पर है, तो नहीं। पवई वाटरफॉल कहाँ था? अभी हम लोग बात किए थे। पवई वाटरफॉल कहाँ है? कन्हार की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? चिनान। उस नदी पे बनता है ये पवई वाटरफॉल, ठीक है। और पवई वाटरफॉल हम लोगों को कहाँ मिलेगा? बलरामपुर में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है, ठीक। शुक्लद्री नहीं है, रकसकंडा नहीं है, अमृतधारा नहीं है, तो ये हम लोगों को मिलेगा क्या? कुमेली घाट वाटरफॉल। तो कुमेली घाट वाटरफॉल कहाँ हो जाएगा? सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोरबा जिले में देवपहरी वाटरफॉल को किस और अन्य नाम से जानते हैं? मतलब कोरबा में हम लोगों को देवपहरी जो वाटरफॉल मिल रहा है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है गोविंद कुंज वाटरफॉल, ठीक है। तो कोरिया में मिलेगा हमें देवपहरी वाटरफॉल और इसी वाटरफॉल का नाम क्या है? गोविंद कुंज वाटरफॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं राम झरना, ठीक। राम झरना वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? देखो ये जो राम झरना है ना ये हमारे राम वनगमन पथ में भी शामिल है ना। हम लोगों ने 72 टोटल ऐसे प्लेसेस थे जिनको मार्क करके रखा था कि यहाँ से कौन कौन राम जी गुजरे थे, ठीक। उसमें से हम लोग क्या किए थे? टोटल 52 जितने भी प्लेसेस हैं उनको एक तरीके से क्या पर्यटन स्थल या फिर टूरिस्ट प्लेस बनाने का काम कर रहे थे हम लोग, है ना।
उसमें से ही हमारा एक जगह क्या आता है, राम झरना, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि राम झरना रायगढ़ में है, ये कौन से टाइम से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये रामायण काल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रायगढ़ में राम झरना। उसके बाद देखो रानी दरहा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक, देखो अभी हम लोगों ने रानी दाह देखा था, रानी दाह था जसपुर में। हम अभी बात कर रहे हैं रानी दरहा की, और रानी दरहा कहाँ मिलेगा हमें, कबीर धाम में। ठीक है, रानी दरहा कबीर धाम। नेक्स्ट देखते हैं मलाज कुंड वाटरफॉल। देखो मलाज कुंड वाटरफॉल, कांकेर में एक नदी बहती है, दूध नदी। ठीक है, उसी नदी पे जो वाटरफॉल बनता है वो क्या कहलाता है, मलाज कुंड वाटरफॉल। ठीक है, देखो उसको दूध नदी इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब वो ऊपर से गिर रहा होता है तो बिल्कुल दूध के जैसा सफ़ेद कलर दिखता है उसका। ठीक है, तो मलाज कुंड वाटरफॉल कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा कांकेर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मुत्ते खड़का वाटरफॉल, जिसे कुआं कुमारी डोंगरी भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक, देखो मुत्ते मतलब होता है औरत, ठीक, और खड़का का मतलब एक तरीके से हो जाता है क्या, वाटरफॉल। ठीक, देखो मुत्ते खड़का वाटरफॉल का दूसरा नाम क्या है, कुआं कुमारी डोंगरी। ठीक, ये हम लोगों को देखने मिलता है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में। हाँ, देखो इसका नाम हम लोग मुत्ते खड़का इसलिए रखे ना, क्योंकि जब हम इस वाटरफॉल को बिल्कुल नीचे से जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई औरत है जो ऊपर से ऐसे पानी को हाथ से गिरा रही है ना, वैसा दिखता है। इसलिए इस वाटरफॉल का नाम क्या है, मुत्ते खड़का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं कुमारी डोंगरी भी कहते हैं, और ये मिलेगा हम लोगों को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है चित्रकोट वाटरफॉल। ठीक, चित्रकोट वाटरफॉल हम लोगों को कहाँ मिलता है, ये हम लोगों को बस्तर में देखने को मिलता है, और ये कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक, अब देखो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है, तो हाँ है, ये तो सही हो जाएगा। ये अपनी चौड़ाई और घोड़े की नाल के आकार के कारण भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, देखो जो हमारा चित्रकूट वाटरफॉल है ना, ये 300 फीट चौड़ा है। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा वाटरफॉल भी कहते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा, इसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी बोलते हैं। ठीक है, यह जलप्रपात केवल मानसून के मौसम में ही सुलभ होता है, नहीं तो देखो ये जो वाटरफॉल है ना, कि किसी भी सीज़न में चल जाओगे तो ये तुमको दिख जाएगा, यहाँ पे पानी रहता ही है ना, तो ये हर मौसम में जाने लायक है, तो आप किसी भी मौसम में जा सकते, ज़रूरी नहीं है मानसून के टाइम पे ही जाए। मानसून के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत ही भरा और बहुत ही बड़ा दिखता है ना, तो आप किसी भी मौसम में जाएंगे तो आपको चित्रकूट वाटरफॉल अच्छे से देखने मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें से फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है ये तीरथगढ़ वाटरफॉल किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है। ठीक, तो हमारा जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है ये आता है हमारा क्या, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक, बस्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगेर, और इसी कांगेर नदी के नाम पे इस कांगेर वैली का नाम ही क्या पड़ा है, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, देखो अगर इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और अगर देखेंगे कि ये बना कब है, तो ये बना था 1982 में, और एक तरीके से देखा जाए तो जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो कौन सा वाटरफॉल, देखो अब देखना हम लोगों को निम्न में से कौन सा वाटरफॉल उसके संबंधित अभ्यारण्य से सुमेलित नहीं है। देखो हम लोगों को ये देखना है ना कि कौन सा वाटरफॉल कौन से हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, कौन से हमारे सेंचुरी के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो गोमर्दा, ठीक, गोमर्दा कहाँ है, सारंगढ़, और ये इसमें कौन सा मिलेगा हम लोगों को, माडमसिल्ली वाटरफॉल, ये सही हो जाएगा। बारनवापारा बलौदाबाजार में है, यहाँ हम लोगों को सात देवधारा वाटरफॉल देखने मिलेगा, ये भी सही हो जाएगा। उदयंती, ठीक, उदयंती में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, गोदना वाटरफॉल, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसके, भोरम देव की। ठीक, तो भोरम देव में हम लोगों को ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि गुल्लू वाटरफॉल कहाँ है, बादलखोल में है। गुल्लू वाटरफॉल बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है ना, तो ये एक तरीके से जसपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक,
ये वाला स्टेटमेंट गजब हो जाएगा। भोरम देव में हम लोगों को जो वाटरफॉल देखने को मिलता है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, रानी दरहा के बारे में। रानी दरहा हम लोगों ने पढ़ा था कबीरधाम में। हाँ, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भोरम देव, वो हम लोगों को कहाँ मिलेगी, कबीरधाम में। और कबीरधाम में ही जो वाटरफॉल है रानी दरहा है ना, तो ये हो जाएगा रानी दरहा। तो एक तरीके से हम लोग देखेंगे तो जो स्टेटमेंट डी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट ना हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ लेंगे। हाँ, और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको भर जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा बच्चा हमसे पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।